नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल टॉक इंडिया। दोस्तों, हर कोई कहता है कि पड़ोसी की मदद करनी चाहिए, लेकिन जब वही पड़ोसी 45,000 करोड़ लेकर एक पैसा भी वापस ना लौटाए और उल्टा आपके खिलाफ जहर उगलता रहे, तो क्या तब भी उसकी मदद करनी चाहिए? ये आज भारत के सामने खड़ी एक बेहद गंभीर स्थिति है, क्योंकि बांग्लादेश का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है और वहां हिंसा और अराजकता फैली हुई है। ऐसे कठिन समय में उन्हें भारत के उस पुराने वादे की याद आई है, जिसका एक बड़ा हिस्सा अभी बाकी है। दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल ये है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अचानक ढाका क्यों पहुंचे और उन्होंने तारिक रहमान के साथ साथ पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर से भी हाथ मिलाया, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने डिप्लोमैटिक ब्रेक थ्रू घोषित कर दिया है। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति और भारत का कर्ज, मदद उसी की करनी चाहिए जो उसकी कद्र करना जानता हो, लेकिन मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार एक बार फिर भारत की तिजोरी पर नजरें टिकाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। इतिहास देखें तो शेख हसीना की सरकार के दौरान भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए बांग्लादेश को 45,000 करोड़ रुपए बहुत ही कम ब्याज दर पर दिए थे। हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश ने इस कर्ज का मूलधन तो छोड़िए, 100 करोड़ रुपए ब्याज भी वापस नहीं किया है और वहां अब भारत विरोधी लहर चरम पर है। 12 फरवरी 2026 के चुनाव और बीएमजे का उदय। 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में आम चुनाव होने वाले हैं, जहां शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पूरी तरह बिखर चुकी है। इस बीच बीएमजे यानी बांग्लादेश माइनॉरिटी जनता पार्टी नाम की एक नई पार्टी की एंट्री हुई है, जिससे यूनुस सरकार घबराई हुई है। उनका आरोप है कि ये भारत की बीजेपी की एक शाखा है, जिसे भारत सरकार फंडिंग दे रही है। यूनुस सरकार को डर है कि यदि बांग्लादेश के 2.5 करोड़ हिंदुओं का वोट बैंक एकजुट हो गया तो चुनाव के नतीजे पूरी तरह पलट सकते हैं और ये माइनॉरिटी वोट बैंक किंग मेकर बन सकता है। एस जयशंकर का ढाका दौरा और कूटनीतिक संदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशेष संदेश लेकर खुद ढाका पहुंचे। ये दौरा भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा था, जो ये दिखाता है कि भारत के रिश्ते किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे देश और उसके लोकतंत्र से हैं। वहां सबसे चौंकाने वाला पल तब आया जब जयशंकर ने पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक से हाथ मिलाया। मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर सैन्य टकराव के बाद यह भारत और पाकिस्तान के बीच पहला हाई लेवल संपर्क था। हालांकि ये सिर्फ एक शिष्टाचार था, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने इसे बड़ी हेडलाइन बनाया। रिश्तों की गहराई और भविष्य की रणनीति। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश सिर्फ औपचारिक शब्द नहीं थे, बल्कि जयशंकर ने इसे खुद बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को व्यक्तिगत रूप से सौंपा। भारत ने यह साफ कर दिया कि वो बांग्लादेश की लोकतांत्रिक यात्रा में खालिदा जिया की भूमिका का सम्मान करता है। भारत का संदेश स्पष्ट है कि वो सरकारों से नहीं, बल्कि देश और उसके इतिहास से रिश्ता रखता है। अंत में सवाल ये उठता है कि क्या भारत को पुराने 45,000 करोड़ का हिसाब मांगे बिना और हिंदुओं की सुरक्षा जैसी शर्तें लगाए बिना बाकी के 3 अरब डॉलर देने चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं और हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।